मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले हनुमंत लाल की, बोले उमापति महादेव की। आज बड़ा मार्मिक प्रसंग है जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। बड़ा मार्मिक प्रसंग जो कि अद्भुत है। एक समय ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के यहां आते हैं और जब विष्णु भगवान के पास ब्रह्मा जी पहुंचते हैं तो विष्णु भगवान अपनी शेष शैया पर लेटे हुए उठे भी नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे विष्णु, मैं आपसे बड़ा हूं और फिर आप उठ भी नहीं रहे, आप लेटे हैं। देखिए भक्तों, यदि आज हमारे आपके पास कोई व्यक्ति आ जाए और हमसे बड़ा है, अतिथि है हमारा, तो हम यदि लेटे भी होते हैं तो उठ करके बैठ जाते हैं। यहां पर ऐसे ही कुछ हुआ। जब ब्रह्मा जी पहुंचे तो विष्णु भगवान अपनी शेष शैया से उठे भी नहीं। मां लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही और विष्णु भगवान लेटे थे। यहां ब्रह्मा जी ने कहा, मैं आपसे बड़ा हूं और आप उठ भी नहीं रहे, क्यों? तब ब्रह्मा जी विष्णु भगवान ने कहा कि आप कैसे बड़े हैं मुझसे, हम आप दोनों बराबरी के। बोले नहीं, मैं सृष्टि की रचना करता हूं। बोले तो मैं भी तो पालन करता हूं। बोले यदि मैं रचना नहीं करूंगा तो आप पालन कहां से करेंगे? इसलिए सबसे बड़ा मैं हूं। भगवान ने कहा, नहीं, आप बड़े नहीं हैं और आप बराबरी के। यहां उन लोगों में इतनी बहस हो जाती है कि भीषण घमासान युद्ध होने लगता है। कोई ब्रह्म अस्त्रों का प्रयोग कर रहा, कोई किसी अस्त्रों का प्रयोग कर रहा। आपस में विकराल भीषण युद्ध दोनों लोगों में, ब्रह्मा और विष्णु भगवान में होने लगा। तब एक शिवलिंग आई, बहुत विकराल, जिसका कोई अता पता भी नहीं कि कितनी ऊंची है और कितनी गहराई में, बीच में खड़ी हो जाती है। तब युद्ध रुक जाता है और विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी बोले ये क्या हुआ? इसको देखो कितनी ऊंचाई है। तो ब्रह्मा जी कहते कि मैं देखता हूं, मैं इसका पता लगा करके आता हूं कि कहां तक है। विष्णु भगवान कहते कि मैं पाताल लोक तक जाता हूं, कहां तक है शिवलिंग, कि इसकी गहराई का पता करता हूं। बोले ठीक है, फिर यही बात सत्य है, यदि इसका जिसने पहले पता लगा लिया वही बड़ा माना जाएगा। बोले ठीक है। अब ब्रह्मा जी आकाश मार्ग जाने लगे और विष्णु भगवान पाताल लोक तक। विष्णु भगवान पाताल तक पहुंचे, लेकिन जब उन्हें पता नहीं चला तो विष्णु भगवान लौट आते हैं। और ब्रह्मा जी आकाश मार्ग तक गए, लेकिन उन्हें भी पता नहीं चला। तब वो भी लौटने लगे। इतने में केतकी का पुष्प नीचे आ रहा था। तो ब्रह्मा जी ने कहा, केतकी को बुलाया और कहा कि देखो, आप मेरे गवाही दे देना, भगवान विष्णु के सामने आप बता देना कि हां, ये इसकी शिवलिंग का पता कर लिया है इन्होंने, ये वहीं तक गए हैं, देखा है, और मुझे इसीलिए साक्षी के लिए लेकर के साथ में आए हैं। वो कहता, नहीं प्रभु, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं क्यों झूठ बोलूं? तब
वो कहते मैं श्राप दे दूंगा और मैं ही रचना करता हूं, क्योंकि रचना करने वाला मैं स्वयं हूं। यदि मैंने किसी ऐसे जीव का तुम्हें वो दे दिया कि तुम कहीं के नहीं रहोगे, वो पुष्प बेचारा डर जाता है। और पुष्प ने कहा ठीक है प्रभु। इतने में और नीचे आए तो कामधेनु गाय भी थी। कामधेनु गाय को ले लिया। बोले आपको भी ये कहना पड़ेगा कि हाँ ब्रह्मा जी ने इसका पता लगा लिया है। गाय कामधेनु कहती नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी प्रभु। बोले ठीक है, आप नहीं बोलोगी तो आप जानते हैं मैं कौन हूं। मैं सृष्टि की रचना करने वाला हूं। मैं पता नहीं तुम्हारा कौन सा जन्म तुम्हें दे दूंगा कि तुम्हें भोगना पड़ेगा। वो डर जाती है कामधेनु। बोली ठीक है प्रभु। अब नीचे आए तो यहां भगवान भूत भावन भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं। जब प्रकट हो जाते हैं तो वहां पे